मेगन केली ने अपने करियर की सबसे बड़ी गलती तब की जब उन्होंने कैंडस ओवेंस का समर्थन किया। और अब उन्हें इसका एहसास हो गया है और वो ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि इस मुसीबत से कैसे बाहर निकला जाए, जिसने उनकी व्यूज को गिरा दिया है और उन्हें इंटरनेट पर मजाक का पात्र बना दिया है। अब कैंडस ओवेंस को लग रहा है कि वो मेगन केली का समर्थन खो रही हैं और ये सहन नहीं कर पा रही। अब वो मेगन के पीछे पड़ रही हैं, क्योंकि कैंडस के गुस्से जैसा कोई गुस्सा नहीं। जो लोग कहानी नहीं जानते, बता दूं कि मेघन कैली मशहूर कमेंटेटर है जो स्वतंत्र थीं और चीजों पर तर्क संगत नजरिया रखती थीं, जब तक कि चार्ली किर्क की मौत नहीं हुई। अब जब मैं कहती हूँ कि उनका नजरिया हमेशा तर्क संगत रहा, तो वो अक्सर बदलता भी रहा। ये उस पर निर्भर करता था कि जनता क्या चाहती है, और वो थोड़ी सी ऐसी शख्सियत के तौर पर जानी जाने लगी जो बस पैसे के पीछे भागने में खुश रहती हैं। उनका खुद का कोई असली नजरिया नहीं था, बल्कि वो बस ऐसी थीं कि अगर लोगों को ट्रांसजेंडर पसंद है तो हम ट्रांस के बारे में बात करेंगे, और अगर लोगों को कैंडस पसंद है तो हम कैंडस के बारे में बात करेंगे। इसी तरह की बात थी। समय के साथ चार्ली किर्क की मौत के बाद मेगा आंदोलन दो हिस्सों में बटा और लोगों को फैसला लेना पड़ा। क्या वे एरिका किर्क के पक्ष का समर्थन करने वाले थे या वे कैंडिस ओवेंस का समर्थन करने वाले थे। लेकिन कैंडिस और टकर को अपनी तरह की षड्यंत्र सिद्धांत वाली सामग्री के साथ बहुत बहुत ज्यादा व्यूज मिल रहे थे और मागा आंदोलन दो हिस्सों में बट गया। कुछ लोग जो सार्वजनिक रूप से सामने आकर कैंडिस के खिलाफ बोलने वाले थे और कहते कि वे ऐसा नहीं सोचते, या फिर वे चुपचाप इंतजार करने वाले थे और साफ साफ कुछ नहीं कहते ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो, क्योंकि लोग मुसीबत में पड़ने से डरते हैं। कैंडेस ओवेंस और मेगन ने ठीक यही किया। वो कभी भी कैंडस के खिलाफ नहीं आई और लोगों ने ये जल्दी समझ लिया। इस ड्रामे पर जाने से पहले एक सेकंड के लिए ये क्लिप देखें ताकि आप समझ सकें कि मेगन कैली कितनी बनावटी है। वैसे पुशबैक में आपका स्वागत है। मैं मीरा के आपकी होस्ट हूँ। ये सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि आप हमारे काम को फॉलो कर सकें। हम पागलपन के खिलाफ एक आंदोलन बना रहे हैं। हमने पहले दिन से ही कैंडिस की आलोचना की है, क्योंकि वो पागल है और हमें ऐसे लोग पसंद नहीं है जो हिम्मत की कमी के कारण ऐसा करने से मना कर देते हैं। जैसा कि मैंने कहा, हम उस ड्रामा पर पहुंचेंगे जो अभी मेगन और कैंडिस के बीच चल रहा है, क्योंकि सच में ये काफी तीखा हो रहा है। एक सेकंड के लिए मेगन को देखिए ताकि आप उसकी चालाक पर्सनैलिटी समझ सके, जिसे लोग अब पहचान रहे हैं। अगर मैं कहती हूँ कि मैं उसे निशाना नहीं बनाना चाहती, तो ये मेरा अधिकार है। कैंडस एक युवा माँ है जिसके 3 बच्चे हैं। क्या यही बात है? ये उसका अधिकार है, वो किसी पर भी हमला कर सकती है, लेकिन सिर्फ ये ना कहें कि वो युवा माँ है। एरिका के बचाव में ये कहाँ है? कैंडिस एरिका पर क्या आरोप लगा रही है? हाँ, अपने पति की हत्या की बात? जैसा मैंने कहा, मैं ऐसी बातें नहीं सुनती। ये सच नहीं है। कैंडस ने कोई दावा नहीं किया। वो एरिका किर्क का बचाव कर रही है। मेरे पास कोई खास सलाह नहीं है। बस भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। तुम्हें पता भी नहीं क्या चल रहा है। तुम नहीं जानते मैं पर्दे के पीछे क्या करती हूँ। मैं सच में पूरी तरह मानती हूँ कि भगवान ने मुझे यहाँ जो भूमिका दी है, वो शायद इस पूरे मामले को एक बेहतर जगह तक पहुँचाने में मदद करना है। मैंने उसे दोषी मानने से इनकार किया। निंदा कहाँ है? ये सब इसी के बारे में था। नहीं, 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 नहीं। असली बात ये है कि मैंने टकर के साथ अपनी दोस्ती खत्म नहीं की। कैंडिस है। ठीक है, तो यहाँ वो शुरुआत में है। कैंडिस उसकी दोस्त है और कैंडिस एक माँ है, और कैंडिस ने एरिका के खिलाफ कुछ नहीं कहा, और शायद मैं पर्दे के पीछे चीजों को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। और ये सब इजराइल के बारे में है। जाहिर है शायद उसने किसी तरह इसे इजराइल से जोड़ दिया। ये इजराइल के बारे में कैसे है हमें नहीं पता। वो बचाव क्यों नहीं कर रही, इसकी वजहें हमेशा बदलती रहती हैं। लेकिन अब इस नए टाइलर रॉबिन्सन के प्रारंभिक मामले में, जिसमें सबूत सामने आए हैं जो बहुत बड़े हैं कि ये टाइलर रॉबिन्सन ही था और कैंडिस तो बस पूरी तरह से षड्यंत्र के सिद्धांत गढ़ रही थी। मेगन ने अब अपनी बात बदल ली है और अब वो ये कह रही है। क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? अरे बाप रे! रॉबिन्सन के खिलाफ सबूत बेहद पुख्ता है और मुझे पता है कि बहुत से लोग किसी भी वजह से इस पर विश्वास नहीं करते। इसके न मानने के कई कारण हैं, लेकिन जूरी के इसे मानने की पूरी संभावना है, क्योंकि जहां से मैं आती हूं, वहां अदालतों में हम साक्ष्य संबंधी नियमों की सीमाओं के भीतर काम करते हैं। हमें बस ये सोचते हैं कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। बाकी बातें जैसे षड्यंत्र के सिद्धांत स्वीकार्य नहीं होती। और मैं उन लोगों से जो अभी टाइलर रॉबिन्सन को लेकर शक में है, कहना चाहती हूँ कि अब वक्त आ गया है, या तो सबूत पेश करो या चुप रहो। आपके पास या तो ऐसे सबूत हैं जिन्हें आप संघीय साक्ष्य नियमों या यूटा राज्य के साक्ष्य नियमों के तहत, जो संघीय नियमों जैसे ही हैं, पेश कर सकते हैं, या आपके पास नहीं है। वैसे कैंडिस के पास कोई सबूत नहीं है। यही कैंडिस की सबसे बड़ी बात है ना?
वो हमेशा ऐसे आरोप लगाती रहती है, लेकिन कभी भी किसी भी चीज को ठोस तरीके से साबित नहीं कर पाती। मेगन सीधे नहीं कहती कि कैंडिस ओवेंस पागल है, लेकिन असल में उनका मतलब यही है कि वो अब सबूतों के पक्ष में है। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो मैं आपकी थ्योरी पर बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मायने सिर्फ यही रखता है कि आप क्या साबित कर सकती हैं। ये अ फ्यू गुड मैन की लाइन जैसी है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या मानती हूँ, मायने सिर्फ ये रखता है कि मैं क्या साबित कर सकती हूँ। हम वही हैं। इस मानक के अनुसार टाइलर रॉबिन्सन के अपराध करने के भारी सबूत है। वही गोली चलाने वाला था, चाहे उसके साथ और लोग जानते थे या नहीं। देखिए, मैं इस पूरे मामले में उसकी बात सुनने की जहमत नहीं उठा सकती। मेरी राय है कि उसके पास सबूत थे या नहीं। पहले दिन से ही ये साफ था कि कैंडिस के पास कोई सबूत नहीं था। ये बिल्कुल साफ था। हम सबके पास जो एकमात्र सबूत था वो ये था कि वो लगातार झूठ बोल रही थी। ये बहुत साफ था। और दूसरा सबूत ये था कि एरिका को कह रही थी कि सबूत है। कैंडिस पीछे हट गई थी और ये नहीं कर रही थी। शुरू से सबूत थे, लेकिन मेगन केली दिखा रही हैं जैसे ये सबूत प्रारंभिक सुनवाई से ही सामने आए हैं। इसलिए जो साजिश की थ्योरीज फैला रहा है वही समस्या है। मैं इसे सिर्फ इसलिए नहीं मान रही हूं क्योंकि आप वकील हैं। क्योंकि अचानक आपको ये एहसास होता है कि आप अपनी सारी दर्शक संख्या खो रहे हैं, क्योंकि लोगों ने आप पर से भरोसा खो दिया है, क्योंकि आप साफ तौर पर इंटरनेट पर बैठे एक झूठे उन्मादी सनकी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वहां बहुत सबूत थे। शायद हमने टाइलर रॉबिन्सन के असली वीडियो नहीं देखा, जैसा आप केस में देख रहे हैं, लेकिन कैंडिस के खिलाफ जो सबूत थे, लगातार झूठ बोलना, बातें करना, साजिश के सिद्धांतों के लिए सबूत न दे पाना, लोगों की जिंदगी बर्बाद करना, चार्ली कुक की प्रतिष्ठा और पारिवारिक स्थिति को बर्बाद करना, इन सब के लिए हमारे पास काफी समय से पर्याप्त सबूत थे। और आप जानते हैं इस बारे में बहुत अच्छे से कौन बात करता है? मैं कहूंगी मेगन मकेन। चिंता मत कीजिए, हम इस पर भी आएंगे कि अब कैंडिस इस पर कैसे प्रतिक्रिया दे रही है, क्योंकि वो इससे खुश नहीं है। जहां वो एरिका कर्क का बचाव कर रही हैं। मेरी अपनी कुछ समस्याएं मेगन केली के साथ हैं और ये व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन मैं समझ नहीं पाई हूं कि लोग बिना वजह एरिका के खिलाफ की गई बुराई और बदसूरती को क्यों उजागर करने से डरते हैं। और मैं आपको ये क्लिप दिखाना चाहती हूं। और वैसे भी जब उन्होंने इसे ट्विटर पर पोस्ट किया तो उन्हें भारी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। कृपया नंबर 7। ये देखना थोड़ा अजीब है कि एरिका को ये सब सहना पड़ रहा है और इन सब चीज़ों से जूझना पड़ रहा है। और मैं सच में चाहती हूँ कि जिन लोगों को एरिका कर्क के बारे में शक है वो इस हफ्ते बस चुप रहें। मेरा मतलब है, पसंद हो या ना हो, उम्मीद है आप समझ सकते हैं कि उनके और परिवार के लिए वहां बैठकर ये सब सुनना और टाइलर रॉबिन्सन के पास होना कितना कठिन है। और फिर जल्द ही प्रेमी की वीडियो टेप दिखाई जाएगी और वे खुद को गवाही के सबसे ग्राफिक हिस्सों से दूर कर रहे हैं, लेकिन वे काफी कुछ सुन रहे हैं। ये बहुत ही परेशान करने वाला होने वाला है। हर रात एरिका चार्ली के 2 बच्चों के पास घर जाती है जिनके अब पिता नहीं है, और उन्हें समझाने में संघर्ष करती है कि क्या हुआ। परिवार से उम्मीदें इंसानियत से परे हैं। ये मुझे नहीं पता इसे और कैसे कहूँ। ये बस थोड़ा कठिन है और सच कहूँ तो थोड़ा भद्दा भी है। अब आपको याद है कि एरिका कुक के बचाव में सामने आना है। अब मेगन, अरे बस भी करो, सच में बस करो। हम में से कोई भी ये नहीं मानता। उस पर उसकी प्रतिक्रिया। आप जानते हैं लोग कैंडिस और मेगन के बारे में बात नहीं करते क्योंकि वे डरावनी हैं, क्योंकि वे अपने ऑनलाइन खोजबीन करने वाले लोगों को आपके पीछे भेज देंगी, क्योंकि वे सोशल मीडिया पर आपके पीछे बुरी तरह पड़ जाएंगी। मैंने ऐसी चीजें की हैं, जैसे मैंने ऐसी बातें ट्वीट की हैं जिनका मेगन केली से कोई लेना देना नहीं था, और उसने मुझे बहुत ही घिनौनी बातें कही हैं जब मैं टकर कार्लसन और दूसरी चीजों के बारे में बात कर रही थी, और ये सब बहुत डरावना लगता है। वे बहुत आक्रामक हैं, उनके साथ बातचीत करना बहुत ही अप्रिय होता है। क्या आपको लगता है कि एरिका कर्क का बचाव करते हुए जो उसने कहा वो अभी के लिए काफी है, जबकि उसने कैंडिस ओवेंस को काफी छूट दी है? माफ कीजिए, नहीं, मेरा मतलब है ये बात तो बहुत पहले कह देनी चाहिए थी, महीनों पहले, जब सब कुछ शुरू हो चुका है। अब वो समय नहीं है, ठीक है? अब तो ट्रायल चल रहा है दोस्तों। अब हमें समझदारी, विवेकपूर्ण दया और संवेदनशीलता दिखानी है, और जो हो रहा है उसके प्रति संवेदनशील होना है। ये भावना पहले क्यों जरूरी नहीं थी? क्योंकि आप जानते हैं एरिका कर्क के शोक में कोई विराम नहीं था। जो वो और उनका परिवार महसूस कर रहे हैं और उनके बच्चे जिन हालातों से गुजर रहे हैं उसमें कोई विराम नहीं था। मुझे नहीं पता क्यों, अब ट्रायल शुरू हो गया है तो अब हमें नरमी दिखानी है। आइए थोड़ा याद करें कि इन चीजों को मुख्य धारा में कौन ला रहा था। आप जानते हैं, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है ये कहने में कि मैंने मेगन से निजी तौर पर संपर्क किया था और मुझे लगता है कि वो मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैं उन्हें फिर भी लिखूंगी। आप जानती हैं मैं इसे इस तरह देखती हूँ, ये सब पादरपन है, और मैं समझती हूँ कि आप जानती हैं शायद केबल न्यूज से पॉडकास्ट और फिर मंच पर जाकर उसी दर्शकों को बनाए रखना मुश्किल होता है, और ये थोड़ा उथल-पुथल भरा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक अच्छा इंसान होना छोड़ दें, और इसका ये भी मतलब नहीं है कि जब आप कुछ गलत होते देखें तो उसे गलत कहना बंद कर दें। कैंडिस ओवेंस का एरिका कर्क के साथ इस तरह व्यवहार करना माफी के लायक नहीं था, जैसे कि कैंडिस ओवेंस के व्यवहार को ये कहकर सही ठहराना भी माफी के लायक नहीं था कि मैं इसकी निंदा नहीं कर सकती क्योंकि वो एक माँ है। एरिका कर्क भी माँ है, एरिका कर्क भी एक माँ है।
TPUSA में बहुत सारे लोग शामिल हैं जो अभी भी माता पिता हैं। वो बात यहाँ लागू नहीं होती, वो बात एरिका पर भी लागू होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि नहीं, वो कोई मायने नहीं रखती। जो कुछ महीनों पहले उन्हीं लोगों द्वारा तय किया गया था, जो अब अपनी ऑडियंस बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब इससे नहीं रुकता, अगर आप मेरी बात समझ पा रही हैं। और इसलिए मुझे नहीं पता, बस ये मुझे परेशान करता है। मैंने इन लोगों से निजी तौर पर संपर्क करने की कोशिश की। मैंने टकर से ऑल्सो निजी तौर पर संपर्क किया। हमने इन सब बातों पर लंबी बहस की। मैंने कहा, क्या आप इसे ऑन एयर लाना चाहेंगे? नहीं, मैं अपने शो पर ही रहूंगी। उसने मुझसे कहा कि मैंने अपना शो इसलिए बनाया है ताकि मैं अपनी राय रख सकूं। खैर, मैं कोई आसान सवाल नहीं पूछूंगी, मैं एक दोस्त बनकर बात करूंगी और मैं बताऊंगी कि जब हम दोस्त थे, और मैं बताऊंगी कि मुझे कहां लगता है कि आप गलत हैं। और अगर आप वाकई अपनी मान्यताओं को लेकर इतनी आश्वस्त हैं, तो आप इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेंगी और रूठ कर अलग नहीं हो जाएंगी, और ना ही अपने सुरक्षित घेरे के बाहर किसी भी तरह की बातचीत से इनकार करेंगी। लेकिन अब पॉडकास्ट द स्टैंड बस यही सब रह गया है। ये कमजोर सोच और कमजोर विश्वास वाले लोगों की आपसी वाहवाही का अड्डा है, जहां वे एक दूसरे की पीठ थपथपाते हैं और उसी पर विज्ञापन बेचते हैं। अब बस यही रह गया है। ये कोई गहराई से सोचने वाली बात नहीं है, ये कोई असली विश्लेषण नहीं है, ये सचमुच अपराध जांच वाली मम्मी जासूसी सोप ओपेरा जैसी चीज है। अब इसमें दूसरों की भावनाओं या आजीविका का ध्यान नहीं रखा जाता। मुझे नहीं लगता कि ये उतना करता है जितना कर सकता था। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इस घटना के होने के हफ्तों बाद ही इस पर ब्रेक लगाना चाहिए था, न कि जब मुकदमा शुरू हो। मैं एक बात जल्दी से कहना चाहती हूँ। मुझे याद है जब मेगन कैरी ने कहा था, जैसे मैं कैंडस ओवेंस पर हमला नहीं कर सकती क्योंकि वो एक युवा माँ है। उन्होंने मुझ पर तब हमला किया था जब मैं 7 महीने की गर्भवती थी, और मैं सोच रही थी मुझे ये समझ नहीं आता, और मैं युवा भी नहीं हूँ, मैं 41 साल की हूँ, मैं एक बड़ी उम्र की माँ हूँ। लेकिन जो बात मुझे समझ में नहीं आती, जैसे क्योंकि मेरे बच्चे हैं और फिर भी मुझ पर दिन पर हमला करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बड़ी हूँ, समझदार हूँ, तुम और मैं, हम ये सब पैसे के लिए कर रहे हैं, ये हमारा काम है। लेकिन मुझे बस लगता है ये सब बहाने बंद करो। तुम हमला कर रही हो, तुम लोगों पर इसलिए हमला कर रही हो क्योंकि तुम करना चाहती हो, और तुम लोगों पर हमला नहीं कर रही हो क्योंकि तुम नहीं करना चाहती। उसने मेगन मार्कल पर कई एपिसोड किए हैं, जो खुद भी एक माँ है और उनके भी बच्चे हैं। ये क्या है? इसका कोई मतलब नहीं बनता। तुम माओं पर हमला नहीं कर रही हो। नहीं, मुझे हमेशा लगता था कि ये सबसे बेवकूफी भरी बात है। नहीं, वो नहीं कर सकती थी, तो कैंडस ओवेंस पर बात नहीं हो सकती क्योंकि वो माँ है। लेकिन वो एरिका कर्ट पर हमला कर सकती हैं, जो खुद भी माँ है और उनसे छोटी उम्र की माँ है, जिनके बच्चे हैं। मेरा मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, इसका कोई मतलब नहीं बनता, मुझे लगता है ये। इसका कोई मतलब नहीं बनता, और यही बात है। बात ये है कि अगर उसने किया होता, असल में यहाँ दो बातें हैं, और फिर से जैसा मैंने कहा, हम अभी उस पर पहुंचने वाले हैं। क्या? कैंडस की प्रतिक्रिया। लेकिन अगर वो शुरुआत में ही सामने आकर कहती कि हमें सबसे पहले एरिका कुक का बचाव करना चाहिए, तो ना सिर्फ वो अपने दर्शकों को बचा लेती, बल्कि उन्हें एक ऐसी इंसान के तौर पर भी याद किया जाता जो अच्छाई के बारे में बोलने के लिए तैयार थी। वो एरिका और उसके परिवार के लिए, और उसके परिवार में जो कुछ झेला है उसके लिए बहुत बड़ी भलाई करते। लेकिन उसकी बजाय उन्होंने लोगों को खुश करने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें अपने दर्शकों को खोने का डर था, या फिर वो और ज्यादा विवादित बनकर ज्यादा व्यूज पाना चाहती थी। अब वो हार चुकी है और 1 साल बाद सामने आ रही हैं। जैसे एरिका के खिलाफ जो भी है, आप उसी के बारे में है। ये मुझे मंजूर नहीं है। अब कैंडिस की प्रतिक्रिया की बारी है। आप सब तैयार हैं? कैंडिस जैसा कहर किसी का नहीं होता। लेस मोरिची लिखते हैं, क्या आपको लगता है कि मेगन कैली अपनी राह बदलेंगी और पैसे लेकर प्रचार करने वालों को बेनकाब करेंगी? जैक, क्या वे सच में झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने पिछले शुक्रवार कोर्ट में क्या देखा? हैरानी है कि वो फेड की बात मान रही है, जबकि वे वकील है और आमतौर पर समझदार होती हैं। ठीक है, मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं ज़ाहिर है छुट्टी पर थी और फिर मुझे छुपी हुई बातें पूरी करनी थी, और छुट्टी के दौरान ट्रायल देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने देखा कि लोग मुझे मेगन के बारे में टैग कर रहे थे। देखो, वो बस वहाँ लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है। मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं छुट्टी पर थी, लेकिन फिर मुझे छूटी हुई बातें पूरी करनी थी, तो मैं छुट्टी के दौरान देख रही थी। झूठ झूठ झूठ। और केली और कह रही है कि वो इन लोगों की मेजबानी कर रही है। ठीक है, मुझे लगता है कि उसका इन लोगों के साथ काफी पुराना संबंध है, तो मुझे लगता है कि वो स्वाभाविक रूप से ज्यादा भरोसा करती है, और जाहिर है कि सोच रही है मैं बस उसकी नजरिए को समझने की कोशिश कर रही हूँ। शायद मुझे इससे कुछ नई जानकारी मिल रही है क्योंकि ये लोग असल में वहाँ मौजूद हैं। वे बढ़ा चढ़ा कर क्यों बोलेंगे? मैंने कुछ नहीं देखा। वे जो देख रहे हैं वही बता रहे हैं। मैं उनकी बात क्यों नजरअंदाज करूं? मुझे नहीं पता कि उसने बाद में जो लीक हुआ था वो सुना या नहीं, कि असल में वो बस 12.4 का जूम किया हुआ वर्जन था जो उन्होंने देखा था। मुझे नहीं पता उसका सोचने का तरीका क्या है, पर मुझे लगता है हम ये मान सकते हैं। और ये याद रखना भी अच्छा है कि मेगन केली ने इन सब लोगों के सामने खड़े होकर सच बताया था कि चार्ली अपने आखिरी दिनों में किस बात से डर रहे थे, और वो करना आसान नहीं था। उन्होंने मेगन पर बहुत दबाव बनाया और आज भी रोज उस पर दबाव बनाते हैं। ये मांग करते हैं कि उसे प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए क्योंकि उसने सबसे जरूरी सच बताया। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं सच में इस पर विश्वास करती हूँ। जब ये मुकदमा चलेगा, जब सितंबर में फैसला होगा, तो ये आगे बढ़ेगा और भी सबूत सामने आएंगे। मुझे लगता है कि वो भी उसी के मुताबिक चलेंगी, क्योंकि अब वो इस बात के पीछे नहीं छुप सकते कि सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स ही इसे देखेंगे। मुझे लगता है कि वो अपना मन बदल लेंगी। हाँ, मुझे सच में लगता है कि वो अपना मन बदल लेंगी। जब उन्हें और सबूत दिखाए जाएंगे तो शायद वो ना भी बदलें। तो अगर आप ये देख रहे हैं और आप मेरी तरह हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि कैंडिस कैंडलस्टिक कहाँ है, वो रही। ये बहुत हल्का है, सीधा नहीं है, और अभी तक गुस्से वाला भी नहीं है, लेकिन वो बस यही कह रही है, मेगन तुम अपना मन बदल लोगी। मैं अभी तुम्हें थोड़ी मोहलत दे रही हूँ, लेकिन मैं अभी अपने पॉडकास्ट में तुम्हारा नाम लेना शुरू नहीं कर रही हूँ, और तुम्हें अच्छे से पता है कि जिन लोगों का नाम मैं अपने पॉडकास्ट में लेना शुरू करती हूँ उनके साथ क्या होता है। हम अच्छे से शुरू करते हैं और फिर सब बदल जाता है, और फिर मैं तुम्हारे पीछे पड़ जाती हूँ और फिर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देती हूँ।
तो मेगन, सही है ना? तुम अपना मन बदल लोगी। पहली बनो। मुझे नहीं लगता ट्रायल पूरा और मंजूरी मिलने के बाद वो राय बनाने में इन्फ्लुएंसर्स पर भरोसा करेगी। तो मैं उसे ये रियायत दूंगी क्योंकि मैं अब भी मानती हूँ कि उसने जो किया वो बहुत बड़ी बहादुरी थी। चार्ली की हत्या के बाद जब लोग मुझे इजराइल वाले मामले पर झूठा कह कहकर घेर रहे थे, मुझे लगता है कि सिर्फ वो और टकर कार्लसन ही थे जो चार्ली के हालात पर सच बोल पाए। तो चलिए थोड़ा समय देते हैं। उन्हें हमारे पास वापस आने के लिए थोड़ा समय देते हैं। या आप सब जानते हैं कि हम वैसे भी क्या करने वाले हैं। वो कैंडिस है, वो मेगन है, और ड्रामा में हम यहीं पर हैं। दुर्भाग्य से मेगन के लिए अच्छा है कि अब वो सही पक्ष का समर्थन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन नुकसान तो हो ही चुका है। मुझे नहीं पता लोग कभी ऐसा सोच पाएंगे या नहीं कि हाँ, जानती हो क्या, उसने बस छोटी सी गलती की थी। नहीं, मुझे लगता है लोगों ने देखा, जैसा था वैसा ही देखा, और वो एक सरप्राइज था। और लेकिन ये चौंकाने वाला नहीं था, क्योंकि हमें मेगन कैली पसंद है, हमेशा से रही है। वो तर्कसंगत है, उन्हें देखना अच्छा लगता है, और उनकी राय मजबूत है। करियर में साहसी रही हैं, लेकिन इस बार थोड़ी कमजोर रहीं। इस पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।